everyone. Today we are going to discuss about judiciary and its special jurisdiction. आज हम जानेंगे कि न्यायपालिका क्या चीज होती है और इसके विशेष अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि न्यायपालिका कैसे काम करती है और कौन कौन से क्षेत्रों में कैसे काम करती है। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गवर्नमेंट के बारे में। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होती है लेजिस्लेटिव, जो हमारे द्वारा चुनी जाती है और ये कानून बनाती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ये जो कानून लेजिस्लेटिव्स के द्वारा बनाया जाता है उसको लागू करती है। और उसके बाद जुडिशरी, ये देखो अब कानून बन गया, लागू भी हो गया। अब कानून सही तरह से लागू हुआ या नहीं, इसके लिए हमें जरूरत होती है जुडिशरी की। अब जुडिशरी टू गिव जस्टिस, ये हमें न्याय देती है। अब हम जानेंगे कि जुडिशरी के लेवल कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो है टॉप लेवल इसका होता है द सुप्रीम कोर्ट, और ये हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा स्टेट लेवल का जो कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट। स्टेट लेवल पर होता है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है वो होता है सेशन कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और फिर आ जाती है एसडीएम्स ऑफिस, ये तहसील लेवल पर होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस कंट्री की जुडिशियल सिस्टम जितना ही अच्छा होगा, उस देश की कानूनी व्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। तो अब किसी को अगर लगता है कि उसके साथ मिसहैपनिंग हुई है, अन्याय हुआ है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तहसील लेवल पे एसडीएम के ऑफिस के अंदर अप्रोच कर सकता है। अब जिसे लगता है कि उसे एसडीएम के ऑफिस में न्याय नहीं मिला, तो वो सेशन कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और उसके अंदर अगर यहाँ पे भी उसे न्याय नहीं मिलता है, तो वो आगे हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है अप्रोच कर सकता है। एंड देन अगर यहाँ पर भी उसे लगता है कि न्याय उसे नहीं मिला, तो वो हाईएस्ट कोर्ट जो होता है द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अप्रोच कर सकता है। अब हम देखेंगे कि इन कोर्ट्स के अंदर कौन कौन से केसेस फाइल किए जाते हैं। ब्रॉडली इन केसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिविल केसेस और सेकंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के से संबंधित होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो मैरिज से भी रिलेटेड हो सकते हैं, डिवोर्स, रेप,
प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो इन सभी के रिलेटेड अगर हमें कोई केस फाइल करना हो तो हम सिविल केस के अंदर उसे फाइल कर सकते हैं। और क्रिमिनल केस हमारी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आपको कोई इंजरी पहुंचा देता है तो आप क्रिमिनल केस कर सकते हो। और अगर आपकी बॉडी पार्ट को, किसी भी बॉडी पार्ट को अगर वो डैमेज पहुंचाता है अगर कोई, तो आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 इयर्स। और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 62 इयर्स। और ऐसे ही सेशन कोर्ट और एसडीएम ऑफिस में जितने भी जजेस होते हैं इनकी रिटायरमेंट की एज अलग अलग होती है। अब हम ये जानते हैं कि FIR क्या होती है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फाइल करवाने के लिए हम अपने नियरेस्ट पुलिस पोस्ट के पास जाते हैं और अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम ये FIR फाइल करते हैं। और वहाँ पे जो पुलिस पोस्ट के इंचार्ज होते हैं वो हमारी FIR फाइल करते हैं। अगर इन केस वो मना कर देते हैं फाइल करने से तो हम जाते हैं SHO के पास। अगर ये भी मना कर दे तो हम जाते हैं DSP के पास। और फिर अगर ये भी हमारी FIR दर्ज ना करे तो हम जाएंगे SP के पास। और SP भी अगर हमारी फाइल ना करे, FIR दर्ज ना करे, तो हम जाएंगे SSP के पास। और अगर SSP भी मना कर देता है दर्ज करने से तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पिल के बारे में। पिल होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें जो केस फाइल किया जाता है वो पब्लिक के हित में होता है। ये कोई भी पर्सनल एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होता। और ये कोई भी पोस्ट के अगेंस्ट फाइल किया जाता है, जैसे SSP, DSP और डिपार्टमेंट भी। और ये कोई भी विशेष व्यक्ति के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जाता। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि हमने पहले जाना कि लेजिस्लेटिव कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसे लागू करती है। लेजिस्लेटिव ने अगर कोई एक्ट पास किया है और अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कोई ऑर्डिनेंस लेकर आई है और उसे लागू कर दिया गया है, अगर वो जो ऑर्डिनेंस या एक्ट है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो जुडिशरी के पास एक पावर होती है कि वो उस डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास सेक्शन 136 के अंदर बहुत सारे अधिकार होते हैं जिसके जरिए वो कोई भी लीगल ग्राउंड के क्रिमिनल केस को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। थैंक यू।